राज्य में 26 करोड़ का हुआ घोटाला, विजय कुमार सिन्हा ने किया पर्दाफाश तो मच गया बवाल। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है और इस बार ये खुलासा राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया है। विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया कि ये घोटाला तब हुआ जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। डिप्टी सीएम के मुताबिक गया जिले के वजीरगंज कार्य प्रमंडल में 3 सड़कों के निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और बताया कि इस घोटाले में बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों ने स्थानीय बाजार से स्टोन चिप्स खरीदी, लेकिन इसे झारखंड के पाकुड़ से खरीदी गई बताकर अधिक मूल्य पर भुगतान कर दिया गया। सिन्हा के अनुसार ठेकेदार को संरक्षण मिलने के कारण 26 करोड़ रुपए के अधिक का भुगतान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस घोटाले के मामले में विभागीय जांच चल रही है और दोषी ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ये घोटाला तब हुआ जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि ये घोटाला उस समय हुआ जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार थी। ये घोटाला तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुआ और इस दौरान ठेकेदारों का कई नेताओं से करीबी संबंध था। उन्होंने ये भी दावा किया कि सड़कों के निर्माण के नाम पर हुए इस घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले उस समय के शासन में लिए गए थे। पहले सुनिए कैसे 26 करोड़ के घोटाले से पर्दाफाश किया है विजय सिन्हा ने और घेरे में तेजस्वी यादव को ले लिया है। लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, नहीं करा पाए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना, ये कहे न कहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। स्टोन चिप्स मानपुर बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड से लाया गया। संदेहास्पद प्रतीत होने पर मामले की जानकारी पर मैंने जांच करवाया और जो संवेदक है उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुनः हुआ शेष राशि की प्राप्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जांच कर करके ही इस व्यवस्था को बनाए और ये मामला में भी कुछ लोगों ने जानकारी हमको दिया। जांच में खनन पदाधिकारी पाकुड़ झारखंड द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि इन पथों के निर्माण में पाकुड़ झारखंड से स्टोन चिप्स का उठाव नहीं हुआ है। संवेदक द्वारा फर्जी विपत्र प्रस्तुत कर एक बड़ी राशि की क्षति सरकार को पहुंचाई गई है। संवेदक का यह दुस्साहस बिना संरक्षण के संभव नहीं लगता है और संरक्षकों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। मानपुर गया में स्टोन चिप्स उपलब्ध नहीं होने पर शेखपुरा बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड को आधार बनाकर विभाग को काफी बड़ी वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले जो जमात है उन सब की जांच हम कराएंगे। सरकार के पैसे का लूट करने वाले मानसिकता पर हर हाल में अंकुश लगेगा। राजा कंस्ट्रक्शन गया के संरक्षकों को भी परिणाम भुगतना होगा। राजा कंस्ट्रक्शन कौन है, आने वाले दिनों में इसका खुल करके जो भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करने वाले मानसिकता के लोग हैं, कहीं उनके संरक्षण में ये पूरी तरह से उत्साहित थे और अधिकतर टेंडर इस तरह के मानसिकता के लोगों को कैसे मिला, इसकी भी जांच कराएंगे।
आपको बता दें कि अब इस घोटाले के आरोपों पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार बनी है और जब जब तेजस्वी यादव इस सरकार में आते हैं तो ये लोग इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर किसी घोटाले की कोई बात होती है तो जांच एजेंसियों को सक्रिय किया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा और जदयू द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक द्वेष से प्रतीत है। दिल्ली से लेकर पटना तक इनकी सरकार है और जांच एजेंसियां हमेशा सक्रिय रहती हैं। अगर कोई घोटाला हुआ है तो वो कार्रवाई करे। और अब इस घोटाले के पर्दाफाश के बाद बिहार में इस समय राजनीतिक माहौल एकदम से गरमाया हुआ है और विभिन्न दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जहां एक और बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारी इस घोटाले की जांच की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई मानते हैं। इस घोटाले से जुड़ी पूरी सच्चाई सामने आने में अभी भी वक्त लग सकता है। बाकी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा द्वारा उठाए गए इस मामले में जांच की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि विभागीय जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और इस मामले में किसे दोषी ठहराया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में और हलचल मच सकती है। आगे इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।